हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन ट्रेनर्स। आज हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं ये है कंपाउंड इंटरेस्ट। इसका प्रीवियस पार्ट हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट का इसके पहले पार्ट में डिस्कस किया है। जिसको भी उसमें प्रॉब्लम होगा उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर उस वीडियो को देखिए ताकि आपको सिंपल इंटरेस्ट थोड़ा बहुत समझ में आ सके। होता क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट एक्चुअली? देखिए, सिंपल इंटरेस्ट जैसे हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि अगर हम 100 रुपए हम किसी से ले रहे हैं 1 साल के लिए और अगर 10% इंटरेस्ट है तो 1 साल के बाद हमको 110 रुपए मिलेगा, और अगर 2 साल के लिए ले रहे हैं तो 120 रुपए मिलेगा, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट जो होता है वो प्रिंसिपल पे लगता है, मूलधन पे लगता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट पे ऐसा नहीं होता है। उसमें क्या होता है, जब 1 साल के बाद ये 110 रुपए हो गया, अब जो इंटरेस्ट आपका लगेगा यानी फॉर दी सेकेंड ईयर जो आपका इंटरेस्ट लगेगा वो प्रिंसिपल पे नहीं लगेगा, वो लगेगा फर्स्ट ईयर के अमाउंट पे। यानी अब इसका 10% लगेगा, इसका 10% होता है 11 रुपए, यानी अब आपको देना पड़ेगा 121 रुपए। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में मामला थोड़ा सा अलग होता है। आज हम लोग इसी को थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिएगा क्या है इसमें। देखिए, सबसे पहले एक सवाल आपको बनाकर समझाने की कोशिश करते हैं। एक सवाल है, कह रहा है व्हाट विल बी दी कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹4,000 इन 2 years व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% पर एनम। देखिएगा, यानी कह रहा है 4,000, यानी 4,000 यहां मेरा प्रिंसिपल हो गया, प्रिंसिपल हो गया 4,000। प्रिंसिपल को हिंदी में मूलधन कहते हैं। और इन 2 years दैट मीन्स टाइम हो गया 2 years और रेट हो गया 5% पे दे रहा है। अभी इसमें आपको एक चीज को समझना जरूरी है, और आपको यहां पे मांगा है अमाउंट, ठीक है। अब जो आपको यहां पे एक बात को अच्छे से देखना या फिर समझना जरूरी है, इसमें टाइम को लेकर हम लोग थोड़ा सा एक मामला यहां बन जाता है कि ये टी और इसमें एक चीज लगता है एन, ठीक है। तो टी और एन क्या एक ही है? तब आंसर होगा नहीं, टी और एन एक नहीं है। अब आपको यह देखना है कि ये कंपाउंडेड एनुअली है या सेमी एनुअली है या क्वार्टरली है, क्या है। अब ये तीनों में क्या फर्क है? अगर हम कह रहे हैं एनुअली है, एनुअली कहने का मतलब है कि इंटरेस्ट जो है आपका वो हर साल लगेगा, हर साल लगेगा। मैंने 2 साल के लिए पैसा लिया तो मेरा इंटरेस्ट 2 बार लगेगा, तो एन यहां पे हो जाएगा 2। लेकिन अगर ये सेमी एनुअली होता और मेरा हर 6 महीने पे इंटरेस्ट लगता तो मेरे 2 साल में 4 बार इंटरेस्ट लग जाता, तो एन मेरा 4 होता और रेट भी हाफ हो जाता, क्योंकि ये रेट है ये 1 साल के लिए है। तो इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि इस पे रेट और टाइम को जरा कैलकुलेट कर लीजिएगा एक बार। अब इसमें अमाउंट का जो फॉर्मूला यूज होता है वो है P1 प्लस R बाय 100 का पावर N। 4,000 1 प्लस 5 बाय 100 का पावर 2, 5 से ये 20 बार में गया, ठीक है। 4,000 1 प्लस 1 बाई 20 का पावर 2, एलसीएम लेंगे हम इसको। 4,000 एलसीएम यहां 20 आया, 1 से 20 बार में गया, 20 प्लस 1 का पावर 2। 4,000 गुने 21 बाई 20 का पावर 2। 4,000 गुने 21 गुने 21 डिवाइड बाई 20 गुने 20। 20 से ये काटे 20 बार में, और 20 से ये 20 गया, 21 गुने 21 4 2 6 1, यानी मेरा अमाउंट होगा 4,261 रुपए, ठीक है। तो इस तरह से आपको कुछ क्वेश्चंस आते हैं। एक सवाल आपको और बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। सवाल है इसका इसमें आप लोगों को अमाउंट निकालने को बताया गया, ठीक है। अभी एक सवाल आपको बता रहे हैं, देखिए, फाइंड द प्रिंसिपल, यानी यहां पे आपको प्रिंसिपल निकालना है इफ द इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली एट द रेट ऑफ 10%। ध्यान दीजिएगा, रेट
10% फॉर 2 years, यानी टाइम दे दिया 2 years और एनुअली बोला है तो एन भी यहां 2 होगा। फाइंड द प्रिंसिपल इफ द इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली एट द रेट ऑफ 10% फॉर 2 years इज रुपीज 210, यानी यहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट दे रहा है और प्रिंसिपल भी आपको नहीं दिया है, अमाउंट भी आपको नहीं दिया है। एक बात को हमेशा याद रखिए, सिंपल इंटरेस्ट में आप डायरेक्ट इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में आप डायरेक्ट इंटरेस्ट नहीं निकाल सकते, यहां आपको अमाउंट निकालना जरूरी है। चलिए हम यहां प्रिंसिपल को x मान लेंगे, तो मेरा अमाउंट का फॉर्मूला हो जाएगा P1 प्लस R बाई 100 का पावर n, तो P की जगह x, 1 प्लस R की जगह यहां पे हो गया 10 बाई 100 का पावर 2, ये 0 से 0 गया, x यहां पे 1 प्लस 1 बाई 10 का पावर 2, x एलसीएम यहां लेंगे 10 प्लस 1 का पावर 2, x यहां 11 बाई 10 का पावर 2, 121 हो जाएगा, है ना। इसको हम लिख सकते हैं 121 x बाई 100। ये आपका क्या आया, ये अमाउंट आया है, ठीक है। और कंपाउंड इंटरेस्ट आपको दिया हुआ, आपको अमाउंट नहीं दिया है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो 210 इक्वल्स टू अमाउंट की जगह हम बैठा देंगे 121 x बाई 100 माइनस प्रिंसिपल की जगह x, ठीक है। एलसीएम होगा 100, 121 x माइनस 101 और यहाँ पे 210 इक्वल्स टू 21 x बाई 100, 21 से ये कटा 10 बार में x इक्वल्स टू 1000, ठीक है। तो ये इसका पूरा का पूरा आंसर आया। तो इस तरह के सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले एक बात को देखना जरूरी है कि दे क्या रहा है, अमाउंट दे रहा है, प्रिंसिपल दे रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हड़बड़ाना नहीं है, ऐसा नहीं कि आप बस स्पीड में बनाने को जाइए। और इस तरह के वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि हम आपको इस तरह से हमेशा वीडियो बनाकर देते रहें। और इसका अगर शॉर्टकट ट्रिक देखना है तो आप मेरे शॉर्ट्स पे जाकर उसको देख सकते हैं, आपको इस सब का शॉर्टकट ट्रिक मिलेगा। थैंक यू।